हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप सभी का आपके अपने चैनल आर क्लासेस पर तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो जैसा कि मैंने फर्स्ट वीडियो में अपने आप लोगों को क्लास 12 के सिलेबस के बारे में बताया था। मैंने आप लोगों को बताया था कि हम सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चालू करेंगे, तो उससे रिलेटेड हम पहले IPSC नॉमेनक्लेचर को आज पढ़ने जा रहे हैं। तो मैं आप सभी लोगों को IPSC नॉमेनक्लेचर की आज एक एक बेसिक क्लियर करूँगा। आज के पहले आप लोगों ने यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोज़ देखी होंगी IPSC नॉमेनक्लेचर की, पर इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को IPSC का फुल फॉर्म बता देता हूँ। तो IPSC का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। IPSC का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। आई का मतलब हो गया इंटरनेशनल, यू का मतलब हो गया यूनियन, पी का मतलब हो गया प्योर, ए का मतलब होगा अप्लाइड और केमिस्ट्री, सी का मतलब होगा केमिस्ट्री। तो इस तरीके से इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अब IPSC का मैं आप लोगों को एक रूल बता देता हूं, जिससे आप किसी भी कार्बन कंपाउंड का नाम तुरंत लिख पाएंगे। सबसे पहले आप कोई अगर कार्बन कंपाउंड देखेंगे तो उसमें पहले सबसे आप नाम लिखने का पहला तरीका, सबसे पहले हम उसमें प्रीफिक्स देखेंगे। उसके बाद प्रीफिक्स क्या है? सब्स्टिट्यूशन। जैसे हमने कार्बन कंपाउंड में होता है क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसको हमने प्रीफिक्स में रखा। प्रीफिक्स 1 में, प्रीफिक्स 1 के रिलेटेड क्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब आता है। फ्लोरीन के लिए हम फ्लोरो लिखते हैं, क्लोरीन के लिए क्लोरो, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो और आयोडीन के लिए आयोडो। और अगर हमारी जो कार्बन कंपाउंड है उसमें अगर कोई मतलब साइक्लो रिंग है अगर उसमें, तो रिंग के लिए हम साइक्लो उपयोग करेंगे, और अगर रिंग नहीं है तो हम साइक्लो नहीं लगाएंगे। और उसके बाद हम आ जाएंगे रूट वर्ड। अगर हमारे कार्बन के कंपाउंड में एक कार्बन है तो उसके लिए मेथ, 2 कार्बन है तो उसके लिए एथ, 3 कार्बन है तो उसके लिए प्रोप, 4 कार्बन है तो उसके लिए ब्यूट, और 5 कार्बन है तो उसके लिए पेंट, 6 कार्बन है तो उसके लिए हेक्स, 7 कार्बन है तो उसके लिए हेप्ट, 8 कार्बन है तो उसके लिए ऑक्ट, 9 कार्बन है तो उसके लिए 9, 10 कार्बन है तो उसके लिए डेक, 11 कार्बन है तो अनडेक, और 12 कार्बन है तो डूडेक। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि अगर आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश भी आती है तो आप IPSC नॉमेनक्लेचर को इंग्लिश में ही सीखिए। अगर आप हिंदी में IPSC नॉमेनक्लेचर को करेंगे तो आप उसमें थोड़ा मात्राओं में भटक जाएंगे। अब रूट वर्ड के बाद हम आते हैं प्रीफिक्स सफिक्स 2 पर। प्रीफिक्स बोले तो पूर्वलग्न और सफिक्स बोले थे अनुलग्न। पूर्वलग्न मतलब जो हम रूट वर्ड के पहले लगाते हैं उसे पूर्वलग्न, और जो हम रूट वर्ड के बाद में लगाते हैं उसे अनुलग्न। तो फिर इसमें सफिक्स 1 में आता है, अगर कार्बन कार्बन के बीच एक बॉन्ड है तो उसके लिए हम एन का प्रयोग करेंगे। अगर कार्बन कार्बन के बीच 2 बॉन्ड है तो उसके लिए हम इन का प्रयोग करेंगे। और अगर कार्बन कार्बन के बीच 3 बॉन्ड है तो उसके लिए हम आइन का प्रयोग करेंगे। अब हमारा सबसे पहले हो गया प्रीफिक्स 1, फिर प्रीफिक्स 2, फिर रूट वर्ड, उसके बाद सफिक्स 1, उसके बाद हम आते हैं सफिक्स 2 पर। सफिक्स 2 पर हम ये देखेंगे कि हमारे कार्बन कंपाउंड में कितने सारे फंक्शनल ग्रुप हैं। अगर हमारे कार्बन कंपाउंड में एल्कोहल है तो उसके लिए हम ऑयल का प्रयोग करेंगे, OL। और अगर हमारे कार्बन कंपाउंड में ओइक एसिड है, ओइक एसिड, तो उसके अगर हम मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड है तो उसके लिए हम ओइक एसिड का प्रयोग करेंगे। और अगर हमारे कार्बन कंपाउंड में एल्डिहाइड है तो उसके लिए Al का प्रयोग करेंगे, एल का प्रयोग करेंगे। और अगर कीटोन है तो उसके लिए ऑन का प्रयोग करेंगे, ONE। अब मैंने आपको IPSC नॉमेनक्लेचर के रूल बता दिए। अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि आपको किसी कंपाउंड को देखने के तुरंत बाद किस तरीके से IPSC नॉमेनक्लेचर करना है। तो हम अगर किसी कार्बन कंपाउंड को देखेंगे तो उसके लिए सबसे पहले हमको उसमें पैरेंट चेन सेलेक्ट करनी है। अब आप बोलेंगे कि पैरेंट चेन क्या है, तो मैं अभी आपको ये आप अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से IPSC करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आप पैरेंट चेन सेलेक्ट करेंगे, मतलब हमारी जो कार्बन कंपाउंड है उसमें कितने कार्बन हैं, उसमें हमारी जो मुख्य चेन है वो क्या है, उसको पैरेंट चेन बोलते हैं। पैरेंट चेन सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद हम पैरेंट चेन में नंबरिंग करेंगे। अब आप बोलेंगे कि नंबरिंग किधर किधर से करना है, तो सर हमको नंबरिंग इस तरह करना है कि सबसे पहले हमको फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर देना है। सबसे पहले जो हमारे ये फंक्शनल ग्रुप हैं, ये एल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सब जो हमारे फंक्शनल ग्रुप हैं, इसको सबसे पहले हम कम नंबर देंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे
कार्बन कंपाउंड में जो मल्टीपल बॉन्ड हैं उनको हम कर कम नंबर देना चाहिए। अब आप बोलेंगे मल्टीपल बॉन्ड क्या है, तो अगर ये जो एक बॉन्ड है, 2 3 कार्बन के बीच जो बॉन्ड है उसमें जो मल्टीपल मतलब ज़्यादा बॉन्ड हैं उनको हमको मतलब देना है नंबर। उसके बाद हम आ जाएंगे नंबर ऑफ कार्बन। उससे जो हम पेरेंट चेन सेलेक्ट करेंगे उसमें कार्बन की संख्या कितनी है, उसके बाद हम उसको देंगे प्रियोरिटी कि जो हमारे पेरेंट चेन है उसमें कार्बन की संख्या कितनी है उसको देंगे। उसके बाद देन सब्स्टिट्यूंस, हमारे जो पेरेंट चेन हमने सेलेक्ट की है उसमें कितने सारे सब्स्टिट्यूंस हैं। अगर हम छोटी ऐसी पेरेंट चेन सेलेक्ट कर रहे हैं जिसमें सब्स्टिट्यूंस नंबर ऑफ कम है तो उसको नहीं सेलेक्ट करेंगे। जिसमें नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूंस ज़्यादा आएंगे उनको हम प्रियोरिटी देंगे। उसके बाद हम आते हैं फिर लोएस्ट लो कैन रूल। उसके बाद हम लोएस्ट लो कैन रूल लगाएंगे। फिर हम जब नाम लिखने लगेंगे उसके बाद अल्फ़ाबेटिकल आर्डर लगाएंगे। जैसे आपका ये है फ्लोरो और क्लोरो, अगर ये दो आपको आपके पेरेंट चेन में आ गए तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, पहले आप क्लोरो लिखेंगे क्योंकि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले सी आता है, सी के बाद तब एफ आता है, तो पहले क्लोरो उसके बाद फिर फ्लोरो। अगर ये दोनों हो तो इस तरीके से आप करेंगे। तो इस तरीके से मैंने आपके जो IUPAC नॉमेनक्लेचर के बेसिक रूल हैं वो मैंने आपको बता दिए। अब आप इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, मैं आपको 1 मिनट का मौका देता हूं। उसके बाद मैं आपको कई सारे एग्जाम्पल लेकर और मैं आपको कर दिखाऊंगा कि IUPAC नाम कैसे किया जाता है। तो आप इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट करिए। तो बच्चों अब अभी तक आपने इन सभी के स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल के माध्यम से आपको IUPAC नॉमेनक्लेचर कर दिखाता हूं। अब जैसे आपको पहला कंपाउंड कोई मिल गया CH4, तो पहले हम इसकी संरचना को खोलेंगे तो C उसके बाद 4। ये जो हमारा कार्बन है उसकी संयोजकता 4 होती है, मतलब कार्बन जो है वो 4 और कंपाउंड से अपने बॉन्ड बना सकता है। कार्बन 4 और कंपाउंड से बॉन्ड बना सकता है, तो इसको हमने इस संरचना में खोल दिया। अब उसके बाद आपको इसमें देखना है कि कितने कार्बन हैं। तो इसमें कार्बन की संख्या कितनी है, एक कार्बन की संख्या। तो इसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, मैथ। एक कार्बन के लिए क्या लगाते हैं, मैथ, तो मैथ लिखेंगे। और कार्बन के बीच कितने बॉन्ड हैं, एक बॉन्ड है, तो इसके लिए क्या प्रयोग करेंगे, N। ये हो गया मेथेन। आपको कितनी सरलता से आपने नाम बना लिया और आपको कोई दिक्कत भी नहीं हुई। आप अगर ये रूल फॉलो करेंगे तो आपको किसी भी कंपाउंड के नाम बनाने में तनिक भी दिक्कत नहीं होगी। आपको सिर्फ क्या याद रखना है, आपको सिर्फ ये रूल याद रखने हैं। बस इसी रूल से आपके कितने भी बड़े कार्बन कंपाउंड हो आप उसका नाम तुरंत लिख पाएंगे। अब आप जैसे देख, और आप अगर इसको हिंदी में लिखना चाहे तो इसको हिंदी में भी मेथेन ही लिखा जाएगा। आप चाहे हिंदी में लिखिए चाहे इंग्लिश में लिखिए, एक ही बात है। अगर आप इसको हिंदी में लिखेंगे तो आप मात्राओं में थोड़ा उलझ जाएंगे, लेकिन इंग्लिश में मात्राओं में कुछ नहीं करना है। जैसे आपको मैं दूसरा बताकर दिखाता हूँ। ये देखिए, ये दूसरा एग्जाम्पल जो है, इसमें 2 कार्बन है, तो हमको पहले ऐसे कार्बन लिख लेना है। 2 कार्बन है, उसके बाद फिर इसमें हाइड्रोजन लगाने हैं। 1 2 3 4 5 6। अब ये 2 कार्बन है, उससे हमने 6 हाइड्रोजन को लगा दी। अब हमें ये देखना है कि हमारे कार्बन की संयोजकता पूरी हो रही है या नहीं। ये देखिए, हमारा ये जो कार्बन है इसने 4 और कंपाउंड से बॉन्ड बनाए हैं। हमारा ये जो कार्बन है ये 3 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है और 1 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ, तो इसके 4 बॉन्ड पूरे। अब हमारा जो दूसरा कार्बन है, ये जो हमारा एक कार्बन है इसने में भी 3 बॉन्ड हाइड्रोजन से बनाए हैं और 1 बॉन्ड कार्बन से, तो इसकी भी संयोजकता पूरी है। अब इसमें कितने कार्बन हैं, 2 कार्बन। तो 2 कार्बन के लिए हम क्या यूज करते हैं, एथ। कार्बन के बीच कितने बॉन्ड हैं, कार्बन के बीच कितने बॉन्ड हैं, 1 बॉन्ड, तो इसके लिए हम एन। ये देखिए कितनी सरलता से हमारा नाम बन गया, आपको तनिक भी कठिनाई नहीं हुई। आप इसको जल्दी से लिखिए। हम तीसरा एग्जाम्पल बताते हैं। अभी तक आपने इसको स्क्रीनशॉट कर लिया होगा। अब हम आपको तीसरा एग्जाम्पल बताने जा रहे हैं। ये देखिए बच्चों, अब हम तीसरे एग्जाम्पल को जल्दी से कर लेते हैं। जैसे हमारा तीसरा एग्जाम्पल है, C3H8। अब आप लोग देखिए, इसमें कितने कार्बन हैं, 3 कार्बन, तो हम 3 कार्बन को पहले ऐसे लिख लेंगे। उसके बाद फिर 8 हाइड्रोजन हमको लगाने, मानी हमको सारे कार्बन की संयोजकताएं पूरी करनी है, तो हम हाइड्रोजन इसमें अब लगा रहे हैं।
ये देखिए हमने इस वाले स्ट्रक्चर को खोल के लिख दिया। अब हम इसमें देखें कि कितने कार्बन हैं, तो इसमें हमारे 3 कार्बन हैं। 3 कार्बन के लिए क्या, प्रोप। कार्बन कार्बन के बीच कितने बॉन्ड हैं, 1 बॉन्ड, तो कार्बन 1 बॉन्ड के लिए क्या हम यूज करते हैं, इन, एन, ये, तो हमारा बन गया प्रोपेन। अब हम चौथे एग्जाम्पल पर आते हैं। आप देखिए आप कितनी आसानी से सभी नाम को बना रहे हैं। अभी तो मैंने आपको छोटे छोटे एग्जाम्पल बताए हैं। मैं जो अगला वीडियो लाऊंगा उसमें मैं आपको एक वीडियो पूरा एग्जाम्पल की ही कराऊंगा। ढेर सारे एग्जाम्पल उस वीडियो में मैं आप लोगों को कराऊंगा। आप लोगों को कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको पूरी साल इसी तरीके से केमिस्ट्री का एक एक डाउट क्लियर करते रहूँगा। आप देखिए चौथा एग्जाम्पल, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अब जैसे आपके पास कोई बड़ा स्ट्रक्चर आ गया तो आपको इस स्ट्रक्चर को खोल के लिखने की ज़रूरत नहीं। आप लोग सोच रहे हो कि हमको सारा स्ट्रक्चर जब हम खोल के लिखेंगे तभी हम मतलब कर पाएंगे उसका पीएचडी नाम, ऐसा नहीं है। अब जैसे आपको कंपाउंड आ गया, मैंने क्या बताया है कि पहले आपको कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है। अब आप कार्बन चेन कैसे सेलेक्ट करेंगे कि जिसमें हम सबसे पहले देंगे और किसको प्रायोरिटी देंगे, फंक्शनल ग्रुप को। फंक्शनल ग्रुप, तो आपका क्या इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप है, आपको इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है? सर फंक्शनल ग्रुप तो इसमें नहीं है। अब हमारे सेकंड प्रायोरिटी ऑर्डर आ गए मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड, हाँ मल्टीपल बॉन्ड तो इसमें दिख रहा है सर, यहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड है और यहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड। अब हम किधर से नंबर प्रायोरिटी करेंगे, हम पहले इधर से करके देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 कार्बन इधर से है। सर हम इधर से भी नंबरिंग तो कर सकते हैं, तो हम इधर से नंबरिंग करके देखते हैं। 1 2 3 4 5 6। अब बताइए अगर हम इधर से नंबर कर रहे हैं तो इधर से हमको मल्टीपल बॉन्ड को पहला 1 नंबर पर आ रहा है, और अगर हम इधर से कर रहे हैं तो हमारा मल्टीपल बॉन्ड 2 नंबर पर आ रहा है। तो हमारा कौन सी सही है? हमारा पेरेंट चेन हमने जो सेलेक्ट किया है, नंबरिंग की है, कौन सी नंबरिंग सही है? ये वाली नंबरिंग। तो हम किस नंबरिंग को फॉलो करेंगे? इस वाले नंबरिंग को। तो हम नीचे वाली नंबरिंग को मिटा देते हैं। हमने ये वाली अपनी कार्बन चेन सेलेक्ट कर ली है और हमने नंबरिंग भी कर दी है। ये हमारी कार्बन चेन, हमको पहले कार्बन चेन सेलेक्ट करना हमने की थी, उसके बाद फिर हमको नंबरिंग करना है। कार्बन चेन देन नंबरिंग। अब देन हम आते हैं लिखने के लिए। तो इसमें कितने कार्बन हैं? तो 6 कार्बन के लिए हम क्या उपयोग करते हैं? हेक्स। तो हम यहाँ पर लिखेंगे हेक्स, ये हेक्स। अब कार्बन कार्बन के बीच कितने बॉन्ड हैं? तो इसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड 2 स्थान पर दिख रहे हैं। तो हम पहले लिखेंगे 1 पर है कार्बन, उसके बाद 2 पर है हेक्स 1, 2 डाई, और 2 बॉन्ड के लिए क्या हम लिखते हैं? इन। तो देन आपने बहुत अच्छे तरीके से 4 एग्जाम्पल को देखा। इसी तरीके से मैं आपको अगले वाले वीडियो में ढेर सारे एग्जाम्पल कराऊंगा। और जो अभी आईपीएससी के कुछ और रूल हैं, जैसे हमने अभी आपको यहाँ पर बताया है कि अगर हमारे कार्बन में अगर रिंग बन रही हो तो हम उसके लिए साइक्लो का उपयोग करेंगे। मैंने आपको साइक्लो वाले भी कोई एग्जांपल कराए ही नहीं। इसके थोड़े हम और आगे बढ़ेंगे, उसको मैं आपको बहुत सारे ये प्रीफिक्स टू बताऊंगा, फंक्शनल ग्रुप के सारे बताऊंगा, और उसके बाद देन सब्स्टिट्यूट्स को हम ढेर सारे बताएंगे। अगले वाले वीडियो में हम ढेर सारे एग्जाम्पल भी करेंगे। तो दोस्तों आपको कैसा लगा यह वीडियो? थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।